दोस्तों दोस्तों आज एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो अकेले ही आपके पूरे शरीर की बीमारी को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। जैसे अगर आपको सुबह उठते ही थकान मालूम देती है, कमर में जोड़ों में दर्द रहता है, आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां कमजोर हो गई है और दोस्तों आपको अच्छी सी नींद नहीं आती है, इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल असमय सफेद हो रहे हैं, इन सारी चीजों को अकेले ही वह औषधि कंट्रोल कर सकती है और इसे आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि कहा गया। दोस्तों इन औषधि में कौन-कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं? इन औषधि का सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों हमारे वीडियोज में आयुर्वेद की सही-सही जानकारी, अद्भुत नुस्खे, जड़ी-बूटियों के बारे में, खान-पान, दिनचर्या के बारे में, अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस कैसे करें, इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है और डेली एक वीडियो अपलोड होती है। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, इस वीडियो को हर घर तक पहुँचाने में हमारी सहायता करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब सीधे हम उस औषधि के बारे में जानते हैं। उससे पहले थोड़ा-सा प्रकाश डाल देते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में कमज़ोरी क्यों आती है? कमज़ोरी आने के कारण क्या है? जोड़ों में, कमर में दर्द होने के क्या कारण हैं? दोस्तों इसके कई कारण हैं। एक तो सबसे पहला जो कारण आता है जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है, यानी वात पित्त कफ कम बनेगा तो भी हम बीमार होंगे, ज़्यादा बनेगा तो भी बीमार होंगे। इसे बैलेंस करना सीख जाइए। दूसरा, जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण, जैसे मान लीजिए शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई, उसकी कमी के कारण शरीर का विकास रुक जाएगा, जोड़ों में, कमर में दर्द होगा, यानी तरह-तरह की और बीमारियाँ होगी। तो दोस्तों हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हों। सीधे तौर पे जानिए, हमें हमेशा मौसमी हरी साग-सब्जियाँ खूब जम के खाना चाहिए। इसमें फाइबर होता है, सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है। दूसरी तरफ कुछ बीन्स होते हैं, इन्हें रात में भिगो के हमें ज़रूर खाना चाहिए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो। तो तरह-तरह के बीन्स आते हैं, तरह-तरह के ड्राई फ्रूट्स आते हैं, इन्हें हमें भिगो के खाना चाहिए। अगर हम बीन्स की बात करें तो जैसे कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, मूली का बीज, ये तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, इसी तरह से दोस्तों चना हो गया, हरी मूँग हो गया, इन सब में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करें तो दोस्तों बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, अंजीर, छुहारे, ये सारे सभी गुण से संपन्न हैं। इन्हें हमें समय-समय पर बदल-बदल के रात में भिगो के ज़रूर खाना चाहिए। अगर हम बात करें तो दोस्तों अनाज की, अनाज में हमें मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए। मोटे अनाज में दोस्तों सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है। लेकिन इन अनाजों की रोटी जब हम खाएँ, इन्हें चाल के नहीं खाना चाहिए। इन्हें हमें ऐसे ही खाना चाहिए, इन्हें शामिल करना चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो कुछ ऐसे फल होते हैं जो मौसमी फल होते हैं, सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों 1 से 2 मौसमी फलों का हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए। मौसमी फल हमें हमेशा स्वस्थ और निरोग रखते हैं। अगर आप ऐसी डाइट रखते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दूसरी चीज़ थोड़ा-सा और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। खाने और पीने में थोड़ा-सा डिफरेंट रखना चाहिए। खाना जब भी खाएँ, ज़मीन पे बैठ के चबा-चबा के हमें खाना चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और रात का खाना अवॉइड करें या जल्दी खाने का प्रयास करें। डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करें, इससे हमारा शरीर
दोस्तों सुस्त फुर्त रहता है, फुर्तीला बना रहेगा और दोस्तों सभी शरीर की जो है मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ दोस्तों हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं करना खाना चाहिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल इन्हें कभी नहीं छूना चाहिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों अगर हम औषधि की बात करें तो उस औषधि का नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। धरती की सबसे शक्तिशाली, सबसे सुरक्षित औषधि है। अश्वगंधा अकेले ही आपके पूरे शरीर को ताकतवर बना देती। चाहे दोस्तों आप एक किसान हैं, चाहे आप एक जिम में जाते हैं या आप रनर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, सबके लिए अश्वगंधा बहुत ही गुणकारी औषधि है। अश्वगंधा स्त्री-पुरुष सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा में सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर जैसे गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को बीमारी से मुक्त रखते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों अश्वगंधा का सिरप, कैप्सूल, टैबलेट सब कुछ मार्केट में मिलता है, तो आप खरीद सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप पंसारी की दुकान से या आयुर्वेद की दुकान से आप साबुत जड़ी अश्वगंधा खरीद लाइए, ये आपको सस्ता मिलेगी। 5 से 600 रुपए किलो अश्वगंधा मिलता है, कहीं-कहीं तो 300-400 रुपए किलो अश्वगंधा मिलता है। तो आप खरीद लाइए, इसे बढ़िया से धुल के सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद पाउडर बना कर के आप रख लीजिए काँच के बोतल में। अब इसी पाउडर का आपको सेवन कर सकते हैं। पाउडर सेवन करने के पहले कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा, तो चलिए पहले जानते हैं सेवन कैसे करना है, फिर जानते हैं किसे कर यूज़ करना चाहिए, किसे नहीं यूज़ करना चाहिए। इसका सेवन करने का तरीका है दोस्तों आपको 1 चम्मच डेली चाहिए। 1 चम्मच अगर आपको बहुत ज़्यादा शरीर कमज़ोरी है तो इस 1 चम्मच पाउडर को 2 बार आप ले सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों आधा चम्मच आप डेली ले सकते हैं। इसको कैसे लेना है दोस्तों, अगर आपके घर गाय का दूध हो तो सबसे बेस्ट है। देसी गाय के दूध में पीलापन पाया जाता है और इसकी यही अलग ही ख़ासियत है। तो गाय के दूध सबसे अच्छा होता है, ये पचने में आसान होता है और इसके अलग ही गुणधर्म होते हैं भैंस के मुकाबले। भैंस का दूध थोड़ा-सा पचने में हैवी होता है। तो गाय का देसी दूध मिल जाए वो ठीक है, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं। 1 गिलास दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर डाल के दूध को अच्छे से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को आपको पीना है, कब पीना है? रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद। रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद और रात का खाना एकदम हल्का खाना है, सिर्फ़ भूख मिटाना है, आप ना खाएँ तो सबसे अच्छा है। तो पीना है और पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इस तरह से लगातार दोस्तों 3 महीने आप पिएँगे, तो 3 महीने में शरीर की हर कमज़ोरी को दूर कर देगा, जो जोड़ों में दर्द है, थकान है, उसे दूर कर देगा। जो हमारे घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है, उसके कारण दर्द होता है, उसे भी दूर कर देगा। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूती दे देगा। 3 महीने में फर्स्ट क्लास रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। बस इतना ध्यान देना है जितने दिन तक आप इसका सेवन करेंगे, उतने दिन तक रात का खाना या तो ना खाएँ या तो बहुत हल्का सुपाच्य खाना खाएँ, नहीं तो दोनों हैवी चीज़ें हो जाएँगी, फिर पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकता है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, जैसे एसिडिटी बनती है, तो दोस्तों इसी के साथ आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं, तो आपको कब्ज़ भी दूर हो जाएगा, गैस, एसिडिटी भी दूर हो जाएगी। तो त्रिफला चूर्ण कैसे लेना है? तो जैसे मान लीजिए आपने दूध उबालते समय उसमें अश्वगंधा का पाउडर डाल दिया। अब जब दूध उबल जाए और दूध को उतार दीजिए। जब दूध पीने जाइए, पीते समय ऐसे पहले से नहीं, पीते समय उसी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला सकते हैं। त्रिफला चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। तो त्रिफला चूर्ण का जब सेवन करेंगे तो इससे शक्ति और बढ़ जाती है। ऊपर से जो आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत वो भी दूर हो जाती है। इस तरह से अगर आप अश्वगंधा का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों सारे गुण आपको मिलेंगे, सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। अब चलिए जान लेते हैं अश्वगंधा का सेवन किसे नहीं करना है। दोस्तों अगर आप गर्भावस्था में
या स्तनपान कराते समय नहीं करना है स्त्रियों को, छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, आपका कोई इलाज चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ले सकते हैं। वैसे नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इसे लेंगे। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से उठे हैं, जैसे लीवर से संबंधित कोई बीमारियां हैं, तो दोस्तों जब वो बीमारी ठीक हो जाएगी, थोड़ा-सा लीवर स्ट्रांग हो जाएगा, तब आपको प्रयोग करना है। दोस्तों जो भी जानकारी शेयर की, इसके बाद कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।